मीन आई रियली लाइक गर्ल्स जो कहती हैं भाई कि पैसे मैटर करते हैं, भाई मुझे रिच बनना चाहिए तो चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग आपका सोच तो देखने लायक है नहीं, कम से कम बैंक बैलेंस तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज प्रज्ञा। अरे मेरी दोस्त मेरे साथ बची हुई है वगैरह, मुझे शर्म है उसके सामने बोलने में, वैसे पूरा दुनिया के सामने बोलती रहती हूँ, बट आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अब तू आ गई तो मैं हंस रही हूँ। तो हंस के गुस्सा कर, हंस के कैसे गुस्सा करता है यार, गुस्से में बहुत ज्यादा हूँ मैं यार, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ मैं। व्हाट्स द एंगर अबाउट? अरे वो रील नहीं चल रही है वो जो वो डेटिंग वाला, कोई एक कमेडियन है तो उसका शो है, उस शो में एक बंदा आता है एंड ही इज लाइक कि एक लड़की के साथ वो डेट पे गया था, तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो किस तरीके से बता रहा है कि उसने क्या क्या किया। सो वो 370 रुपीज का उसको बिरयानी खिलाता है और फिर वो कहता है कि अब ये लड़की घर जाने के लिए बोलती है कि भाई मेरे को घर जाना है तो मेरे को घर छोड़ दो आप। एंड ही इज लाइक कि अब 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है तुझे तो वसूल करूंगा ही, एंड वसूल करूंगा मतलब तुम्हें पता ही लड़का कैसे वसूल करेगा और उनको आता क्या है इसके सिवा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर वो क्या करता है, कुछ कुछ बहाना करके उस लड़की को पार्क में लेकर के जाता है भाई वसूल करने के लिए, सो कॉल्ड। उसको मैनिपुलेट करता है इमोशनली, अपनी रोना गाना सुना करके, क्योंकि लड़की कह रही होती है कि क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं, एंड वो मान नहीं रहा है। वो अपना रोना गाना जो लड़के करते हैं अपना पास्ट का रोना कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मतलब तुम ये दे दोगी तो अभी सब सही हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ लाइक लिटरली भाई। तो वो लड़का उसको लेके जाता है पार्क में, जो भी करता है एंड तू उसको आके बता भी रहा है, वो भी प्राउडली हंस हंस के, एंड एवरीबडी इन द ऑडियंस इज लाफिंग इंक्लूडिंग द कमेडियन, एंड इज लाइक कि ये पीक गुड़गांव कंटेंट हो गया, हा हा हा। तो मुझे ये बस कहना है लड़कियों से भाई कि भाई तुम डेट पे जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तो भीखमंगे लोगों के साथ मत जाओ ना कि तुम्हें उसे 370 खर्चा करने के लिए वो वसूल करना पड़े कि भाई 370 रुपए खर्च हो गए भाई अब तो वसूल करना पड़ेगा। अबे लड़के बोलते हैं कि लड़कियां बहुत मनी माइंडेड है, ऐसे पैसे देखती पैसे, अबे तुम्हें कुछ और देखने लायक है भी नहीं, वही ना, मतलब तुम्हारी सोच तो टट्टी है, ठीक है। पता नहीं तुम सुबह सुबह उठ के शायद ब्रेकफास्ट में गोबर करते हो, खाते हो सॉरी कहते हो नहीं, तुम गोबर खाते हो, क्योंकि जैसे तुम्हारी सोच है ना ये इंसान का, नॉर्मल इंसान का तो नहीं हो सकता है। फिर बोलते हैं कि लड़कियां ऐसा क्यों बोलती हैं, मैन आर डॉग्स। हरकतें भी तो तुम्हारी ऐसी हैं कि जहां से जो मिल जाए बस लपेट लो, देखना नहीं है सामने वाली लड़की कंफर्टेबल है नहीं है। एक बार उसने ना बोला तो वो ना होता है, आपको उसको बार बार फोर्स क्यों करना है, मैनिपुलेट क्यों करना है इमोशनल करके, ठीक है। मैं बस मेरे लड़कों पे तो मेरे को वैसे भी कोई भरोसा नहीं है और मैं कोई उम्मीद नहीं है। मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ भाई प्लीज स्टॉप डेटिंग भिखमंगास, मत जाओ उनके साथ डेट पे कि 370 खिला के उसको लगे भाई बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए मैंने तो ऐसे लोगों के साथ जाओ जो तुम्हारा डेट का पैसा अफोर्ड कर पाए, या तो ऐसे लोगों के साथ जाओ जहाँ पे तुम बिल पे करो। मैं तुम्हें 250 देती तो मेरे साथ सो जाओ। That's typical man by the way. That's typical man, हाँ। और फिर ये वही लड़के हैं भाई जिनके हर किसी के साथ डेट पे जाएंगे 250 रुपए 300 रुपए में बिरयानी खिला करके, सोचेंगे कि लड़की उनके साथ अब सो जाए, ठीक है। और फिर बाद में ये बोलेंगे मुझे शादी के लिए तो वर्जन लड़की चाहिए, शादी के लिए वर्जन चाहिए। अबे छोड़, तुम किसी को वर्जन छोड़ ही नहीं रहे हो, तुम किसी को तो छोड़ ही नहीं रहे हो, सबको मैनिपुलेट कर करके सो जा रहे हो, सबको मैनिपुलेट कर रहे हो। वो भी लड़की ना बोले जा रही है तो उसको अपना रोना गाना सुना रहे हो, क्योंकि पता है लड़कियां इमोशनल होती हैं। अब क्या बोलूं, बोलो उनको डेट द रिच और बी द रिच, या डेट द रिच और बी द रिच एक्चुअली। तो ये लड़के जिनको लग रहा है कि 370 पे करके लड़की को खरीद लिया है, तो आप गलत जगह जा रहे हैं, ठीक है। आप ये अपने हवस मिटानी है ना तो आप जाओ, उसके लिए भी जगह है, आप जैसे लोगों की वजह से ही वो जगह है सैडली। सो देयर आर मैन जो कुछ भी करेंगे सोने के लिए आपके साथ, और डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, आपको तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, और फिर बाद में ये वही हो जाता है कि कल को अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा कि तुम गई ही क्यों थी, क्योंकि तुम्हें पता है सोसाइटी का एटीट्यूड कैसा है, लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो। और हमें ऐसा लगता है कि एक ही लड़के ने तो बोला, नहीं एक लड़के ने बोला, जिस लड़के ने उस शो में बोला वही बस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो सब है जो वहाँ पे दांत निपो रहे थे, सब दांत फाड़ के हंस रहे थे, और प्रॉब्लम उससे बड़ा वो कमेडियन है, क्योंकि भाई उसके पास अथॉरिटी थी उस चीज को रोकने का, उसको स्टॉप करने का, वहीं पे जब उसे लगा कि ये गलत हो रहा है। तो मैं लड़कियों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने पैसे कमाओ, अपने बिल्स खुद पे करो, 370 के लिए डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। या तो फिर मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा लड़कों को डेट पे जाने से पहले जानो, कॉल्स पे बात करो, चैट पे बात करो, उनका ओपिनियन लो यार इन सब चीजों के बारे में, कि वो लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट फेमिनिज्म, व्हाट दे थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, व्हाट दे थिंक अबाउट रिलीजन, कास्ट एंड एवरीथिंग, मैरिज, व्हाट इज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड डेटिंग एंड रिलेशनशिप। थोड़ा इन सब चीजों पे पूछो, जानो, उसके बाद जाओ। क्या होता है कि जब आप इन सब टॉपिक्स पे बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजों की भनक हो जाती है कि एग्जैक्टली बंदे की सोच कैसी है। ऐसे एक मैं क्रिएटर की स्टोरी देख रही थी, उसने रील बनाया था इस चीज पर, उसकी डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में, कि वो रहते हैं मुंबई में एंड वो डेट पे जाती है, पूरे दिन भर वो घूमते हैं, लड़का उसको डिसेंट सा लगता है, अच्छा लगता है, सही लगता है, तो शाम को वो ऑफर करता है कि हमारे घर चलते हैं, कुछ वहां पर पे बैठकर
चिल करेंगे, मूवी देखेंगे या तो खाना वाना वहीं ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। वो लड़की चली जाती है घर पे, मतलब लड़की को लगा कि काफी टाइम से बात कर रहे हैं, मिल भी लिए हैं, लड़का अच्छा है तो आई कैन ट्रस्ट है। वो घर चली जाती है और लड़का कुछ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जो कि लड़की ऑब्जेक्ट करती है और फिर वहां से कैसे कैसे करके निकल जाती है और वो स्टोरी बता रही होती है। उस रील पे लिटरली लोग ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं कि किसने कहा था जाने के लिए, क्यों गई थी, तुम्हारी ही गलती है, ये है वो है। तो देखो ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ ऊपर नीचे हुआ ना, कल को ये सोसाइटी तुम्हें ही ब्लेम करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की मेंटालिटी यही है। वो तुम्हें ही सवाल करेंगे, क्यों गई थी, तुमने क्या पहना था, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, रात को गई होगी, किसी के घर क्यों गई, ये फलाना ढिमकाना। वो कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि एक लड़के की कैसे हिम्मत हो गई तुम्हें अपने घर में बुला करके तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की, या डेट पर बुला करके तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की। एंड ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर मैनिपुलेशन गेम। मतलब कोई लड़का फर्स्ट डेट पे तुम्हारे सामने रोना गाना कर रहा है तो समझ जाओ कि वो पक्का फेक है। तो फिर ये बकवास करेंगे कि लड़के रोते नहीं है, लड़कों को सोसाइटी रोने नहीं देती है। तुमसे बिना रोए एक लड़की तो पटी नहीं है। अब मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई रोता है तो वो है मर्द जाति। पॉडकास्ट में बैठ करके रो रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे रो रहे हैं कि हमें कोई सुनता नहीं, हमें कोई रोने नहीं देता है। बिना रोए तुम्हारा कोई काम नहीं होता ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड देन फिर यही बोलेंगे कि अरे लड़की का भी कॉन्सेंट था, लड़की ने भी हाँ बोला था। अगर तुम्हारे गिड़गिड़ाने रोने गाने के बाद लड़की ने हाँ बोल भी दिया है तो दैट इज नॉट कंसेंट। वो कंसेंट का डेफिनेशन नहीं है, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं, और वो भी एक रेप के डेफिनेशन में आता है। सो दिस इज एक्चुअली रेप मेंटालिटी एंड नथिंग एल्स। इट इज सो डिस्गस्टिंग भाई कि एक तो आपने उसको मैनिपुलेट करके जो भी उसके साथ जबरदस्ती करी, उसके बाद आप वो पूरे पब्लिक में, पूरे समाज के सामने आकर के गा रहे हो, वो भी डिटेल में, बिना किसी शर्म के। जस्ट इमेजिन यही आपकी बहन के साथ कोई कर रहा होता तो आपको कैसा फील होता। और ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि लड़कों को बेसिक डिग्निटी और कंसेंट समझाने के लिए हमें इनकी माँ बहन के बारे में बोलना पड़ता है। इट्स सो डिस्गस्टिंग। मतलब बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और कंसेंट को समझाने के लिए अगर मुझे आपकी माँ बहन या किसी और लड़की को कोट करके बताना पड़े कि ये होता है, तो कितनी शर्म की बात है इस समाज के लिए। और इससे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें पता है क्या है, कि वहां पे जो सारी पब्लिक बैठी हुई थी, जो कमेडियन बैठा था और जो बंदा बता रहा था इसके बारे में, उसे ये लगा ही नहीं कि इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, ये कुछ गलत कर रहे हैं, ये कुछ गलत है। आई मीन जस्ट इमेजिन अगर इस मेंटालिटी के लोग आसपास आपके घूम रहे हैं तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे। आई रियली लाइक गर्ल्स जो कहती है भाई कि पैसे मैटर करते, भाई मुझे रिच बंदा चाहिए तो चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग, आपका सोच तो देखने लायक है नहीं, कम से कम बैंक बैलेंस तो। आई मीन दिस वीडियो इज वेरी रैंडम, मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, बट मैं सुबह से वही रील्स देख रही हूँ और मेरा खून खौल रहा था। मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे लगता है तो यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ। थोड़े शब्द मैंने गलत इस्तेमाल कर लिए हैं बिकॉज गुस्से में हो सकता है। आई लिटरली हैव thousands of reasons to hate men. I mean, I have thousands of reasons to hate men. खुद के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बचपन से मैं बता रही हूँ। Like there are so many things that has happened which has made me hate men. Honestly, and when I say I hate men, आप कोई आके बोलेगा तो अपने बाप से भी नफरत करती है, अपने भाई से भी नफरत करती है। मेरा बाप भाई तुम्हारी तरह चूतिया नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास दिमाग है और रोजगार है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है भाई। और वो नहीं 10 रुपए खर्च करके किसी औरत पे सोचते हैं कि मैंने इसको खरीद लिया है, क्योंकि जिस इंसान के पास पॉकेट में 20 रुपए है वो 10 रुपए खर्च करेगा तो उसको तो लगेगा ही ना कि अरे यार 10 रुपए खर्च कर दिए। अब जिस इंसान के पास बहुत पैसे है, उसको पता है कि वो और ज्यादा कमा लेगा, वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है, तो उसको ये सब कभी नहीं लगेगा। तो मेरे पापा खुद औरतों की रिस्पेक्ट करते हो और उन्होंने मेरे भाई को भी सिखाया है। आई थिंक ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है कि अपने बच्चों को पैदा करके बस छोड़ देना है। आपने उन्हें कुछ भी सहूर नहीं सिखाया कि जीवन में रहना कैसे है, लोगों से बात कैसे करना है, कैसे पेश आना है और तो रिस्पेक्ट करना है। एटलीस्ट उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करो, इतना तो आप सिखाओ अपने बच्चों को। फिर यही लोग आकर के इंस्टाग्राम पे रोते हैं कि मर्द जात अकेला है, मर्द को कोई नहीं समझता है। क्या समझना है तुम्हें, क्या समझे तुम्हें, नहीं क्या समझना तुम्हें, हवस के सिवा तुम्हें है क्या समझने के लिए। अकेलापन तुम्हारे लिए काफी नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे जैसे लोग उठा के जंगल में डाल देना चाहिए, वहीं रहो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो जानवरों वाली है। तुम्हारी सोसाइटी में रहने लायक हरकतें भी तो नहीं है, क्योंकि हमने सोसाइटी बनाई इसलिए बनाई थी ताकि लोग तरीके से सिविलाइज्ड होकर रह सके। कुछ एक लॉ है, सेट ऑफ लॉ है, उसको आपको फॉलो करना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है जो सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन आप उसमें से कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप डिजर्व भी नहीं करते। मुझे नहीं पता मर्द जात और उनकी सोच कब बदलेगी, बट मैं लड़कियों को चाहती हूँ कि भाई इंडिपेंडेंट बनो, अपने बिल्स खुद पे करो, और अगर लड़का पे कर भी रहा है तो ट्रस्ट भी हाफ करो, उसका हाफ उसको पैसे दे दो भाई। और अगर थोड़ा सा तुम बंदे को पहले जान लो तो ज्यादा अच्छा होगा कि ऐसे इंसान के साथ तुम जाओ ही ना जिसकी सोच इतनी घटिया है कि भाई 10 रुपए खर्च करके तुम पे, और फिर वो तुमसे वसूल करेगा। और किस तरीके से वसूल करेगा, इनको सिर्फ एक ही चीज आती है और कुछ तो आता है नहीं, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा इस चीज को लेके अवेयर रहो कि तुम किसके साथ बाहर जा रही। मान लो कि तुम डेट पे हो किसी और तुम्हें रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ फिशी है, तो छोड़ के चले जाओ, चिल्ला के ना बोलो। अगर वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है उसके बाद कि भाई नो मीन्स नो होता है, तेरे को ना का मतलब समझ में नहीं आता है क्या, इतना बेसिक सा वर्ड समझ में नहीं आता है,
नहीं आता है इन लोगों को, नहीं आता है क्योंकि इनके माँ बाप ने सिखाया नहीं और खुद से इन्होंने सीखा नहीं, जरूरत समझा नहीं, और सोसाइटी हमेशा इनको सपोर्ट करती है। तुम्हें कभी सपोर्ट करेगी नहीं अगर कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो। दे नो दैट एंड दे फील पावर्ड एंड दे फील कि उनके पास ये अथॉरिटी है इस चीज की। किसी भी आंडू पांडू को अपने पास मत आने दो, ठीक है, मत आने दो। मैं बता रही हूँ, अपना वैल्यू खुद करो, अपने स्टैंडर्ड थोड़ी ऊपर करो, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर रखो और इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैसे कमाओ, अपने बिल्स खुद पे करो। तुम्हें बिरयानी खाने का मन है, भैंस की आग, तुम खुद भी खाओ, उसको भी खिला दो, ले तू भी खा ले भाई।